एक जमाना था जब जो जंगें हैं वो मिसाइल या फिर बंदूकों के दम पर लड़ी जाती थी, लेकिन साल 2022 में एक नया हथियार सामने आया है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। आज के जमाने में साल 2022 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो क्रिप्टो करेंसी का एक अहम रोल है। वो क्या रोल है, वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इन सभी सवालों का जवाब आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाला है। मेरा नाम है अरुण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कुछ बेसिक चीजें हमें समझनी होंगी जो हमारे इस एक्सप्लेनर में हम आपको समझा देंगे। शुरुआत करते हैं यूक्रेन और क्रिप्टो करेंसी के संगम को समझते हुए। तो युद्ध से ठीक पहले यूक्रेन ने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता दे दी। 450 में से 272 सांसदों ने क्रिप्टो कानून के पक्ष में वोट किया। रूस के हमले से ठीक एक हफ्ते पहले यह मान्यता दी गई। हालांकि यूक्रेन सरकार के आधिकारिक जितने भी अकाउंट्स थे उन्होंने ये कहा कि इसका कुछ लिंक नहीं है, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका कुछ लिंक है। उसके बाद जो सरकार का ट्विटर हैंडल है उससे क्रिप्टो करेंसी में दान देने की अपील की गई। ट्वीट में कहा गया, स्टैंड विद द पीपल ऑफ यूक्रेन, नाउ एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस, बिटकॉइन, इथेरियम एंड यूएसडीटी। अब इस ट्वीट में जो आपकी स्क्रीन पर है इसमें दो क्रिप्टो वॉलेट्स के एड्रेसेस भी थे। एक एक्सेप्ट कर रहा था बिटकॉइन और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा था एथर और टेथर। अब इस ट्वीट पर सोचिए किसने रिप्लाई किया? पोल्का के फाउंडर गैविन वुड ने, और उन्होंने लिखा, इफ यू पोस्ट अ डॉट एड्रेस आई विल पर्सनली कॉन्ट्रीब्यूट $5 मिलियन। वो आप ट्वीट यहां पर देख रहे हैं। $5 मिलियन की मदद उन्होंने की और उसके बाद यूक्रेन के वाइस प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन माइखाइलो फेडोरोव ने ट्वीट किया कि वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्होंने लिखा, दिस विल सर्टेनली कंट्रीब्यूट टू द यूक्रेनियन विक्ट्री एज वेल एज सपोर्ट सिविल पीपल, वील विन द बेस्ट पीपल विद अस। अब यूक्रेन को $51 मिलियन, दोबारा गौर से सुनिए, यूक्रेन को $51 मिलियन क्रिप्टो करेंसी के तौर पर मिला और 89,000 लोगों ने युद्ध शुरू होने के बाद क्रिप्टो करेंसी जो है वो डोनेट की। और ये कहां से हमने ये जो इंफॉर्मेशन है वो ली है? एलिप्टिक्स से, जो एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी है। और आखिर में यूक्रेन अब मीम कॉइन्स भी एक्सेप्ट कर रहा है। और कौन सा मीम कॉइन? डॉज कॉइन। फेडोरोव ने लिखा, नाउ इवन मीम कैन सपोर्ट आवर आर्मी एंड सेव लाइव्स फ्रॉम रशियन इन्वेडर्स। तो कुछ इस तरीके से यूक्रेन और क्रिप्टो करेंसी का जो मिलन है वो सामने आ रहा है। लेकिन अब रूस की बात करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनवरी में रूस की सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो पर बैन का प्रस्ताव रखा था। यह जंग से पहले की बात है। उन्होंने वजह दी कि आर्थिक स्थिरता, आम लोगों के हालात और मॉनेटरी पॉलिसी। रूस में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को विकसित किया जा रहा है। यूएस डॉलर पर निर्भरता कम करना एक मकसद है, लेकिन हमले के बाद रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, सैंक्शंस जिसे हम कहते हैं, पेनल्टीज जिसे हम कह सकते हैं। और यूक्रेन के डेप्यूटी पीएम ने, जो उनके ऑपोजिट साइड पर है, जो रशिया के ऑपोजिट है यूक्रेन इस लड़ाई में, उसके डेप्यूटी पीएम ने कहा कि मैं सभी अहम क्रिप्टो करेंसी से कह रहा हूं कि वो रूस के यूजर्स के एड्रेस को ब्लॉक कर दे। यह अहम है कि सिर्फ रूस और बेलारूस के राजनेताओं के नहीं, आम यूजर्स के अकाउंट भी बंद किए जाएं। लेकिन विश्व के बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों ने रूस के आम लोगों पर रोक लगाने से मना की। और कौन सी ये बड़ी एक्सचेंज है? बाइनेंस। बाइनेंस के फाउंडर शैंगपेंग जाओ ने बीबीसी रेडियो से कहा कि बहुत सारे रूस के नागरिक युद्ध से सहमत नहीं हैं, तो इसलिए वो आम नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट्स बैन नहीं कर सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते। हालांकि इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है, बाइनेंस ने दान जरूर किया यूक्रेन को। बाइनेंस ने यूक्रेन को $10 मिलियन दान में दिया। तो सवाल उठता है कि क्या रूस पर लगी जो प्रतिबंध हैं उसका सामना वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए कर सकता है या नहीं? इस पर हम हमारे गेस्ट के साथ चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आखिर में हम यह समझ लेते हैं कि क्यों और कैसे क्रिप्टो करेंसी एक हथियार की तरह इस पूरे क्राइसिस में सामने आ रहा है। 3 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहले, क्रिप्टो करेंसी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। एक फ्री सेटअप है। क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। और आखिर में बिना किसी आईडी के भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 3 बड़ी वजहें हैं।